एग्रेगर सिर्फ एक और विलेन नहीं था, वो ऐसा दुश्मन था जिसने बेन को अपनी हर बिलीफ छोड़ने पर मजबूर किया। मिलिए एग्रेगर से। एग्रेगर का असली मकसद था अल्टीमेट पावर हासिल करना। वो दूसरे एलियंस की शक्तियां चुराकर खुद को अजेय बनाना चाहता था। उसकी कहानी सिर्फ एक विलेन की नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन की थी। उसकी चालाकी और बेरहमी ने उसे बेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। एक ऑस्मोशियन जिसके पास खतरनाक एबिलिटी है किसी भी एलियन को हराना और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना। दूसरे विलेंस के उलट एग्रेगर पावर को ट्रॉफी की तरह कलेक्ट करता था, जिससे वो बेन का सबसे पर्सनल खतरा बना। फाइट की शुरुआत में बेन हमंगोसौर में बदल जाता है। हमंगोसौर की ताकत से बेन ने एग्रेगर पर पहला हमला किया, लेकिन एग्रेगर ने हर मूव को आसानी से ब्लॉक कर दिया। सिर्फ ताकत से दुश्मन को हराने के लिए एग्रेगर ने हमंगोसौर की ताकत को समझते हुए उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एग्रेगर वैक्सासौरियन डीएनए को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और बेन की ही ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। घबराकर बेन जेट्रे में बदल जाता है। जेट्रे की स्पीड और फ्लाइट से बेन ने एग्रेगर को चौंका दिया, लेकिन एग्रेगर ने हवा में भी अपनी चालाकी दिखाई। हवा में फायदा और स्पीड के लिए एग्रेगर ने जेट्रे की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे बेन को और मुश्किल हो गई। लेकिन एग्रेगर वो भी चुरा लेता है। अब वो आसमान में तेजी से उड़ रहा है और ऊपर से एनर्जी ब्लास्ट बरसा रहा है। यहाँ आता है शानदार टर्निंग पॉइंट। बेन को एहसास होता है सिर्फ ताकत और स्पीड काम नहीं करेगी, इसलिए वो इको को चुनता है। इको की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी क्लोनिंग। बेन ने कई क्लोन बनाकर एग्रेगर को कंफ्यूज कर दिया। सोनिक अटैक्स के लिए नहीं बल्कि प्योर स्ट्रेटजी के लिए हर क्लोन ने अलग अलग दिशा से हमला किया, जिससे एग्रेगर को संभलना मुश्किल हो गया। कई सारे क्लोन का मतलब एग्रेगर सबको एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आखिरकार बेन को अपर हैंड मिल जाता है, लेकिन फिर आता है इमोशनल गट पंच। बेन के दोस्तों और परिवार की चिंता उसकी आंखों में साफ थी। अगर वो हार जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। एग्रेगर बेगुनाह लोगों को धमकी देता है, बेन को मुश्किल चॉइस के लिए मजबूर करता है। उसके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि सबकी सुरक्षा का सवाल था। लोगों की जान बचाए या विलेन को रोके, बेन का हीरो वाला नेचर टेस्ट होता है। वो जीत से ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देता है। आखिरी ट्विस्ट सब कुछ बदल देता है। बेन ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने खुद को खतरे में डालकर एग्रेगर को फंसाया। बेन जानबूझकर एग्रेगर को अपना एलियन डीएनए एब्जॉर्ब करने देता है। विलेन का एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था जो बेन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। एग्रेगर की हार के बाद भी बेन के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी बल्कि एक गहरी सोच थी। बेन की जीत आसान नहीं थी। वो हर चीज का सैक्रिफाइस करके जीता जिसने उसे पावरफुल बनाया था। बेन की जीत सिंपल नहीं थी। इस बार उसने हर छोड़कर फाइट की थी।